नमस्कार दोस्तों, कथा रीलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ और विज्ञान को खोजने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे अपने ही जीवन की यात्रा है। जन्म के पहले क्षण से लेकर अंतिम सांस तक। जन्म लेना, नाम रखना, पहली बार अन्न ग्रहण करना, शिक्षा आरंभ करना, विवाह के बंधन में बंधना और अंत में इस दुनिया से विदा लेना, ये सब हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, मील के पत्थर हैं। आज के आधुनिक युग में हम इन घटनाओं को अक्सर सामाजिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत उत्सवों के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे प्राचीन ऋषियों के लिए ये केवल सामाजिक घटनाएं नहीं थीं। उनके लिए ये चेतना के विकास के महत्वपूर्ण गेटवे या पोर्टल थे, और हर पोर्टल को पार करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही विशिष्ट वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का निर्माण किया था। इसी प्रक्रिया को हम संस्कार के नाम से जानते हैं। मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, विवाह, अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार, जिन्हें षोडश संस्कार कहा जाता है, वे केवल कुछ पुराने रीति रिवाज या कर्मकांड नहीं हैं। तो फिर ये क्या हैं? संस्कार क्यों किए जाते हैं? और इन प्राचीन अनुष्ठानों का हमारे आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कथा रीलोडेड की इस सबसे जीवन स्पर्शी और आत्म खोज की यात्रा में हम सनातन धर्म के इसी भूले हुए जीवन के विज्ञान को रीलोड करेंगे। हम जानेंगे कि संस्कार शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे ये हमारे अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने की एक शक्तिशाली तकनीक है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के कुछ प्रमुख संस्कारों की यात्रा करेंगे। हम ये समझेंगे कि क्यों एक बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, मुंडन, क्यों उसे एक पवित्र धागा पहनाया जाता है, यज्ञोपवीत, और क्यों विवाह में अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। हम इन क्रियाओं के पीछे छिपे हुए गहरे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और ऊर्जावान कारणों को उजागर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये संस्कार केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन का नक्शा तैयार करते थे। ये यात्रा आपको सिखाएगी कि हमारे पूर्वजों ने जीवन को केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक कला और एक विज्ञान के रूप में देखा था। उन्होंने मानव जीवन को एक कच्चे हीरे की तरह माना, जिसे इन 16 संस्कारों की छेनी और हथौड़ी से तराशकर एक चमकदार बहुमूल्य रत्न में बदला जा सकता है। चलिए अपने ही जीवन के इस ब्लूप्रिंट को समझने की इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। इस रहस्य को समझने की पहली कुंजी संस्कार शब्द के अपने ही अर्थ में छिपी है। संस्कृत में संस्कार शब्द का अर्थ केवल परंपरा या रिवाज नहीं है, इसका गहरा और अधिक वैज्ञानिक अर्थ है। ये शब्द सम प्लस क्री धातु से बना है। तो संस्कार का अर्थ हुआ किसी वस्तु या व्यक्ति को अच्छी तरह से परिष्कृत करना, शुद्ध करना और उसे एक बेहतर संस्करण में बदलना। ये एक प्रोसेसिंग या रिफाइनमेंट की प्रक्रिया है। जैसे एक सुनार कच्चे सोने को आग में तपाकर, उसे पीटकर, उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे एक सुंदर आभूषण में संस्कारित करता है। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को गूंथकर, उसे चाक पर आकार देकर और फिर उसे आग में पकाकर एक मजबूत और उपयोगी घड़े में संस्कारित करता है। ठीक उसी तरह हमारे ऋषियों का मानना था कि एक मनुष्य भी जन्म से एक कच्ची मिट्टी या एक अनगढ़ पत्थर की तरह होता है। उसके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन साथ ही उसमें कुछ जन्मजात और कुछ अर्जित अशुद्धियां या कमजोरियां भी होती हैं। 16 संस्कार उसी मनुष्य को उसके जीवन के 16 अलग-अलग महत्वपूर्ण मोड़ों पर परिष्कृत करने, शुद्ध करने और उसे उसके उच्चतम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई 16 वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। संस्कार काम कैसे करते हैं? अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग। अब यहां एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है।
हमारे अधिकांश निर्णय, हमारी आदतें और हमारा व्यवहार हमारे सचेत मन से नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन से नियंत्रित होता है। ये अवचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली होता है और ये शब्दों या तर्कों की भाषा को उतनी आसानी से नहीं समझता जितनी आसानी से ये प्रतीकों, अनुष्ठानों और गहरी भावनाओं की भाषा को समझता है। संस्कार इसी विज्ञान का उपयोग करते हैं। प्रत्येक संस्कार एक बहुत ही शक्तिशाली मनोनाटकीय घटना है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो प्रतीकों, मंत्रों और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से व्यक्ति के अवचेतन मन पर एक बहुत ही गहरा और स्थायी इंप्रेशन या निशान छोड़ता है। ये एक तरह से अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग है। जब यज्ञ की अग्नि के सामने परिवार और समाज की उपस्थिति में शक्तिशाली मंत्रों के उच्चारण के साथ कोई संस्कार संपन्न किया जाता है, तो ये उस व्यक्ति को ये गहरा संदेश देता है कि अब तुम वही नहीं रहे जो तुम कल थे। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और तुम्हारी नई जिम्मेदारियां और एक नया स्वरूप है। ये एक रीसेट बटन की तरह है जो व्यक्ति को उसके पिछले चरण से निकालकर उसे अगले चरण के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करता है। संस्कारों की यात्रा गर्भाधान से आरंभ। ये यात्रा कितनी वैज्ञानिक और गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी शुरुआत बच्चे के जन्म के बाद नहीं, बल्कि जन्म से भी पहले गर्भाधान संस्कार से हो जाती है। ये संस्कार माता पिता को ये निर्देश देता है कि वे संतानोत्पत्ति को केवल एक जैविक या आकस्मिक घटना न समझें, बल्कि उसे एक पवित्र और सचेत यज्ञ के रूप में देखें। ये उन्हें सिखाता है कि एक दिव्य और गुणी आत्मा को अपनी संतान के रूप में आमंत्रित करने के लिए उन्हें स्वयं अपने शरीर, मन और विचारों को शुद्ध और सात्विक बनाना होगा। आधुनिक विज्ञान आज एपिजेनेटिक्स के माध्यम से यही कह रहा है कि माता पिता की मानसिक और शारीरिक स्थिति, उनके खानपान और उनके तनाव का सीधा प्रभाव उनके होने वाले बच्चे के जीन और स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारे ऋषियों ने इसी विज्ञान को गर्भाधान संस्कार का रूप दिया था। इसके बाद पुंसवन यानी गर्भ के तीसरे महीने में बच्चे के स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए और सीमंतोन्नयन यानी गर्भ के 7वें महीने में गर्भवती मां को खुश और सकारात्मक रखने के लिए जैसे संस्कार आते हैं, जो दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज गर्भ में पल रहे बच्चे के मनोविज्ञान और स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। अब हम जन्म के बाद के कुछ प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध संस्कारों की यात्रा करते हैं और उनके पीछे छिपे हुए गहरे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक अर्थों को समझते हैं। 1. जातकर्म और नामकरण यानी जन्म और पहचान का संस्कार। जन्म के तुरंत बाद जातकर्म संस्कार होता था, जिसमें पिता बच्चे के कान में एक गुप्त मंत्र जैसे त्वम वेदो असि यानी तुम ज्ञान स्वरूप हो कहता था और उसे शहद और घी चटाता था। ये एक मनोवैज्ञानिक एंकरिंग थी, बच्चे के अवचेतन मन में ये पहला संस्कार डालना कि उसका वास्तविक स्वरूप दिव्य और आनंदमय है। इसके बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार होता था। नाम केवल एक पहचान या लेबल नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा नाम हमारी आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज को गहराई से प्रभावित करता है। इसीलिए हमारे शास्त्र बहुत सोच समझकर एक सार्थक और सकारात्मक ऊर्जा वाला नाम रखने की सलाह देते थे। नामकरण एक सामाजिक घोषणा भी थी कि अब यह शिशु इस परिवार और इस समाज का एक अभिन्न अंग है। 2. अन्नप्राशन यानी पहले भोजन का संस्कार। जब बच्चा लगभग 6 महीने का हो जाता है और पहली बार मां के दूध के अलावा ठोस अन्न ग्रहण करता है, तो अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। उसे एक छोटी सी चांदी की कटोरी में शहद, दही और घी मिली हुई खीर चटाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये केवल एक पार्टी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब बच्चे का पाचन तंत्र ठोस भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो गया है। इसे एक उत्सव के रूप में करने से बच्चे के मन में भोजन के प्रति एक सकारात्मक और आनंदमय संबंध स्थापित होता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यह बच्चे को मां पर पूर्ण निर्भरता से धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का पहला कदम है। 3. मुंडन या चूड़ाकर्म यानी अहंकार के पहले विसर्जन का संस्कार। ये सबसे प्रसिद्ध संस्कारों में से एक है जो बच्चे के पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है, जिसमें उसके जन्म के बालों को पूरी तरह से उतार दिया जाता है।
सतही कारण। इसके कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण भी बताए जाते हैं, जैसे सिर की त्वचा को साफ करना और बालों की बेहतर वृद्धि को बढ़ावा देना। गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ। जन्म के बाल पाशविक संस्कारों या पिछले जन्मों की प्रवृत्तियों का प्रतीक हैं। मुंडन इन पुरानी अशुद्ध प्रवृत्तियों के त्याग का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये एक घोषणा है कि अब तुम पशु जगत से निकलकर मानवीय और बौद्धिक जगत में प्रवेश कर रहे हो। ये बच्चे के जीवन में अहंकार के पहले विसर्जन का प्रतीक है। वो अपनी सुंदरता का एक हिस्सा यानी बालों का त्याग करता है, जो उसे अनासक्ति का पहला पाठ सिखाता है। 4. कर्णवेद यानी कान छेदने का संस्कार। मुंडन के साथ ही अक्सर कर्णवेद यानी कान छेदने का संस्कार भी किया जाता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर भी ये मानता है कि कान के निचले हिस्से में यानी ईयर लोब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जो सीधे हमारे मस्तिष्क और आंखों की नसों से जुड़ा होता है। इस बिंदु को छेदने से मस्तिष्क का विकास तेज होता है, आंखों की रोशनी बेहतर होती है और हर्निया जैसी बीमारियों से भी बचाव होता है। आध्यात्मिक अर्थ। छेदे हुए कान श्रवण यानी सुनने की क्षमता के खुलने का प्रतीक हैं, न केवल बाहर की ध्वनियों को बल्कि गुरु और शास्त्रों के ज्ञान को भी ग्रहण करने की क्षमता। 5. यज्ञोपवीत या उपनयन यानी दूसरे जन्म का संस्कार। ये 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा संस्कार था, जो लगभग 8 से 12 वर्ष की आयु में किया जाता था। उपनयन का अर्थ है निकट ले जाना, यानी गुरु के निकट, ज्ञान के निकट ले जाना। प्रक्रिया। इस संस्कार में बालक अपना सिर मुंडवाकर साधारण वस्त्र पहनकर अपने परिवार को छोड़कर गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। गुरु उसे एक पवित्र धागा यज्ञोपवीत यानी जनेऊ और एक गुप्त मंत्र यानी गायत्री मंत्र प्रदान करता था। दूसरा जन्म यानी द्विज। इस संस्कार के बाद बालक को द्विज कहा जाता था, जिसका अर्थ था जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। पहला जन्म माता पिता के गर्भ से एक शारीरिक जन्म था और ये दूसरा जन्म गुरु के ज्ञान गर्भ से एक आध्यात्मिक जन्म था। अब वो केवल अपने परिवार का नहीं बल्कि संपूर्ण ज्ञान परंपरा का उत्तराधिकारी बन जाता था। यज्ञोपवीत का प्रतीक। वो पवित्र धागा केवल एक प्रतीक नहीं है, उसमें 3 धागे होते हैं जो 3 ऋणों देव, ऋषि और पितरी, 3 गुणों सत्व, रजस और तमस और 3 अवस्थाओं का यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का प्रतीक हैं। ये साधक को निरंतर अपने कर्तव्यों और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की याद दिलाता रहता है और वैज्ञानिक रूप से ये शरीर के कुछ मर्म स्थानों पर एक सूक्ष्म दबाव भी बनाए रखता है, जो ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित रखता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ये संस्कार एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक संक्रमण यानी साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन था। ये बचपन के खेलकूद और निर्भरता से ज्ञान, जिम्मेदारी और अनुशासन के एक नए जीवन में प्रवेश करने की एक औपचारिक घोषणा थी। ये व्यक्ति को उसके जीवन के एक महान उद्देश्य यानी ज्ञान की प्राप्ति के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देता था। शिक्षा और ब्रह्मचर्य के चरण को पूरा करने के बाद अगला महत्वपूर्ण संस्कार आता है, जो व्यक्ति को समाज और परिवार की जिम्मेदारियों से जोड़ता है। विवाह संस्कार। सनातन परंपरा में विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं है, ये 2 परिवारों का, 2 वंशों का और 2 आत्माओं का एक पवित्र बंधन है, जिसका उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति नहीं बल्कि धर्म का पालन करते हुए अर्थ और काम को भोग कर अंततः मोक्ष की यात्रा में एक दूसरे का सहयोगी बनना है। विवाह संस्कार के अनुष्ठान गहरे प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक अर्थों से भरे हुए हैं। अग्नि के 7 फेरे। अग्नि साक्षी और शुद्धता का प्रतीक है। अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेना पंच महाभूतों और ब्रह्मांडी शक्तियों को साक्षी मानकर 7 पवित्र वचन लेने का प्रतीक है। ये एक अटूट प्रतिबद्धता है। सप्तपदी यानी 7 कदम। वर और वधू एक साथ 7 कदम चलते हैं, जो जीवन की यात्रा में हर सुख दुख में एक साथ चलने का प्रतीक है। हर कदम एक वचन से जुड़ा है। पोषण, शक्ति, समृद्धि, सुख, संतान, ऋतुओं का सामंजस्य और अंत में शाश्वत मित्रता। कन्यादान। ये केवल एक पुत्री को दान में देना नहीं है, ये एक पिता द्वारा अपनी सबसे कीमती निधि को पूरे विश्वास के साथ एक दूसरे व्यक्ति को सौंपना है। ये पिता के अहंकार का विसर्जन भी है कि अब मेरी बेटी केवल मेरी नहीं है। मांग में सिंदूर भरना। सिंदूर सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक है। ये एक सामाजिक घोषणा है कि अब यह स्त्री विवाहित है और एक नए जीवन में प्रवेश कर चुकी है। ये पूरा संस्कार एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है
जो दो व्यक्तियों को यह गहरा एहसास कराता है कि अब वो दो अलग अलग मैं नहीं बल्कि एक एकीकृत हम हैं। ये उन्हें व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि यानी मृत्यु का संस्कार। और अब हम आते हैं जीवन के अंतिम 16वें संस्कार पर, अंत्येष्टि यानी अंतिम यज्ञ। सनातन धर्म मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि एक संक्रमण यानी ट्रांजिशन के रूप में देखता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने की प्रक्रिया। अंत्येष्टि संस्कार इसी संक्रमण को सम्मानजनक और शांतिपूर्ण बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दाह संस्कार, शरीर को अग्नि को समर्पित करना एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक कार्य है। ये इस बात का प्रतीक है कि जिस पंच महाभूतों से ये शरीर बना था अब वो वापस उन्हीं में विलीन हो रहा है। अग्नि सबसे तीव्र शुद्धिकारक मानी जाती है। ये आत्मा के इस भौतिक शरीर के प्रति अंतिम मोह को भी भस्म कर देती है, जिससे उसकी आगे की यात्रा सुगम हो सके। पिंडदान और श्राद्ध, अंत्येष्टि के बाद के अनुष्ठान जैसे पिंडदान और श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, ये एक मनोवैज्ञानिक हीलिंग प्रक्रिया है। ये जीवित लोगों को अपने शोक को एक संरचित और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करने का अवसर देती है और आध्यात्मिक स्तर पर ये उस विदा हुई आत्मा को ये संदेश देता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे आभारी हैं और हम तुम्हारी आगे की शांतिपूर्ण यात्रा की कामना करते हैं। इस प्रकार 16 संस्कारों की ये यात्रा गर्भाधान के एक सचेत संकल्प से शुरू होती है, जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर व्यक्ति को तराशती और परिष्कृत करती है और अंत में अंत्येष्टि के एक सम्मानजनक विदाई के साथ समाप्त होती है, जो फिर से एक नए जीवन की तैयारी है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं। संस्कार क्यों किए जाते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका अंतिम और स्पष्ट उत्तर यह है कि संस्कार मानव जीवन को एक आकस्मिक जैविक घटना से उठाकर उसे एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक यात्रा में बदलने के लिए किए जाते हैं। वे एक रोड मैप की तरह है। वे हमें बताते हैं कि जीवन के किस पड़ाव पर हमें क्या सीखना है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और हमें अगले पड़ाव के लिए खुद को कैसे तैयार करना है। बचपन के संस्कार जैसे मुंडन, कर्णवेद, ये हमारे शरीर को शुद्ध और स्वस्थ बनाने और हमें ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। युवावस्था के संस्कार जैसे यज्ञोपवीत, वेदारंभ, ये हमारे बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है, हमें अनुशासन और एक जीवन उद्देश्य प्रदान करते हैं। गृहस्थ जीवन के संस्कार जैसे विवाह, ये हमें हमारी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना सिखाते हैं और व्यक्तिगत इच्छाओं को सामूहिक कल्याण के साथ संतुलित करना सिखाते हैं। अंतिम संस्कार, ये हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, मृत्यु का सामना करने और उसे शांति से स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं। आधुनिक युग में संस्कारों की प्रासंगिकता, आज इस तेज तर्रार और अक्सर दिशाहीन लगने वाले युग में इन संस्कारों की प्रासंगिकता शायद पहले से कहीं अधिक है। आज जहां हम जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु को केवल एक इवेंट या पार्टी में बदलकर उनके गहरे अर्थ को खोते जा रहे हैं, संस्कार हमें रुकने और उन क्षणों के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को फिर से महसूस करने का अवसर देते हैं। आज जहां युवा पीढ़ी अक्सर पहचान के संकट और उद्देश्यहीनता से जूझ रही है, यज्ञोपवीत जैसे संस्कार उन्हें अपनी विरासत से जुड़ने और जीवन में एक उच्च उद्देश्य को खोजने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान कर सकते हैं। आज जहां परिवार टूट रहे हैं और सामाजिक बंधन कमजोर हो रहे हैं, विवाह और श्राद्ध जैसे संस्कार हमें हमारे जिम्मेदारियों और हमारी जड़ों की याद दिलाते हैं। सनातन दर्शन की अंतिम दृष्टि यह है कि हमारा पूरा जीवन ही एक यज्ञ है और ये 16 संस्कार उस महायज्ञ की 16 आहुतियां हैं। हर संस्कार के साथ हम अपने पुराने अशुद्ध स्व की आहुति देते हैं और एक नए, अधिक परिष्कृत और अधिक जागरूक स्व के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। ये एक सतत अपग्रेड की प्रक्रिया है, चेतना के एक संस्करण से अगले बेहतर संस्करण की ओर। हो सकता है कि आज हम इन सभी 16 संस्कारों को उनके मूल स्वरूप में पालन ना कर पाएं। हो सकता है कि समय के साथ कुछ कर्मकांड अप्रासंगिक हो गए हों, लेकिन उनके पीछे छिपे हुए मूल सिद्धांत जीवन के हर चरण को पूरी जागरूकता, पूरी तैयारी और एक पवित्र भावना के साथ जीना,
वो आज भी उतना ही शाश्वत और उतना ही मूल्यवान है। तो इस प्रकार 16 संस्कारों की ये यात्रा हमें दिखाती है कि हमारे पूर्वजों ने जीवन को कितनी गहराई और कितनी वैज्ञानिकता से देखा था। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको इन प्राचीन रीति रिवाजों को एक नई सोच, एक नई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे इस सफ़र में शामिल होने के लिए कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि। यही है कथा रिलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।